स्वामी विवेकानंद कहते थे कि जिसके जीवन में कष्ट ना हो ऐसा जीवन किस काम का। जिसके जीवन में दुख ना हो, सीधा सीधा जीवन चल रहा है। जब ये इंसान दुखी नहीं होगा तो उसे सुख का पता कैसे चलेगा, और सुखी नहीं होगा तो दुख का पता कैसे चलेगा। इसलिए जीवन में ये सब तो चलता रहता है, बहुत ज्यादा विचार करने की जरूरत नहीं है। पर जब सक्टासुर हावी हो, खूब कष्ट, खूब परेशानियां, चारों तरफ से परेशानियां, तब कृष्ण नाम संकीर्तन की गति बढ़ाओ। और कीर्तन तो मैं पहले दिन से कह रही हूं कि कलयुग केवल नाम आधारा। कलयुग में एकमात्र आधार है भगवान का नाम, और उस आधार को अपने जीवन का अवलंबन बना लो, सहारा बना लो। भगवान नाम लेते रहो, थोड़ा थोड़ा थोड़ा, कभी थोड़ा कभी ज्यादा, कभी थोड़ा कभी ज्यादा, लेते रहो। आवश्यक है, परम धन है वो। तो मैया ने भगवान के प्रथम जन्मदिन में बड़ा उत्सव मनाया है। सक्टासुर मारा गया, खूब उत्सव हो रहा है। गोपियां लाला को झूला झुला रही हैं और मानो मैया यशोदा कह रही हैं, धीरे धीरे झुलाओ पलना, लाल मेरा जग जाए ना। हौले हौले झुलाओ पलना, लाल मेरा जग जाए ना। धीरे धीरे झुलाओ पलना, लाल मेरा जग जाए ना। हौले हौले झुलाओ पलना, लाल मेरा जग जाए ना। पलना कैसा है? रेशम डोर चंदन को पलना, रेशम डोर चंदन को पलना, चंदन को पलना, चंदन को पलना। रेशम डोर चंदन को पलना, रेशम डोर चंदन को पलना। पलना में परेली ललना, लाल मेरा जग जाए ना। धीरे धीरे झुलाओ पलना, लाल मेरा जग जाए ना। हौले हौले झुलाओ पलना, लाल मेरा जग जाए ना। हौले हौले झुलाओ पलना, लाल मेरा जग जाए। तो बड़ा उत्सव मैया के भवन में मनाया गया लाला के प्रथम जन्मदिन में, और सक्टासुर का प्रभु ने वध किया। सक्टासुर मारा गया। कुछ दिन फिर व्यतीत हुए। देखो भगवान के जीवन में कितनी समस्याएं थी। आज हम थोड़ी सी समस्याओं में परेशान हो जाते हैं, त्रस्त हो जाते हैं। अरे उन जगत पिता को तो देखो जो पैदा ही परेशानी में हुए, जिनका जन्म ही कारागार में हुआ, जेल खाने में हुआ, जिनका जन्म ही जेल के अंदर, कारागार के अंदर, कैद के अंदर हुआ। कितनी बड़ी परेशानी। और उसके बाद भी परेशानी है कि कंस कब मार दे, कब तलवार लेके आ जाए। और फिर जब गोकुल में आए तो कहीं पूतना, कहीं सक्टासुर, कहीं ये, कहीं वो, कहीं अघासुर, कहीं बकासुर, कहीं कागासुर, कहीं धेनुकासुर, कहीं प्रलंबासुर। इन सुरों का आना जाना लगा, असुरों का। कितना कष्ट, इतने से कन्हैया, इतने बड़े बड़े संकट जीवन में आ रहे हैं। पूतना मारी गई, सक्टासुर मारा गया, अब भी शांति नहीं है। तीसरा आ गया, तृणावर्तः शांतरयो वात्यारूप धरोहरन् कृष्णं नभो गतो गन्तुं
न सकनोद भूरी भार भ्रत। एक दिन की बात है, लाला को लेकर के गोद में लेके मैया आंगन में बैठी है और उसी समय खूब तेज आंधी तूफान आ गया। तो मैया ने सोचा कि 1-2 मिनट का होगा, तो लाला को उठा करके पालने में लिटाया और खुद नेत्र बंद करके खड़ी हो गई। तूफान है, धूल उड़ रही है, लाला को पालने में लिटा दिया। और उसी दिन कंस ने भेजा है तृणावर्त को, जो बवंडर के रूप में आया है, तूफान बन करके उसने कन्हैया को उठाया और उठा करके आकाश में ले गया। और आकाश में ले जा करके सोच रहा है कि बस अब इस कृष्ण की जीवन लीला में यहीं पर समाप्त कर दूंगा। भगवान ने भी अपना वजन बढ़ाया, तो तृणावर्त को लगा कि मैं मेरे हाथ में किसी बालक को नहीं, किसी पर्वत को लिए हूं। उसने भगवान को छोड़ दिया, पर सोच रहा था छोड़ दिया है तो कृष्ण ऊपर से नीचे गिरेगा और गिर करके अपने आप मर जाएगा। पर भगवान ऐसे थोड़ी चले जाएंगे। भगवान कहते हैं, अरे पागल, एक बार जो मुझे पकड़ लेता है, ध्यान रखना, एक बार जो उन्हें पकड़ लेता है वो तो उन्हें छोड़ देता है, लेकिन वो उसे तब तक नहीं छोड़ते जब तक उसका उद्धार नहीं कर देते। भगवान ने कहा, अरे पागल, तू इतना भी नहीं जानता, एक बार मुझे जो पकड़ता है वो मुझे सरलता में या कैसे भी छोड़ देता है, लेकिन मैं आखिरी सांस तक नहीं छोड़ता उसको जब तक उसका उद्धार नहीं करता। और भगवान ने वही किया। क्या किया? गले ग्रहीत उत्सृष्टुम न शक्नोद अद्भुतार्भकम। तृणावर्त का गला दबाया और तृणावर्त को भी मुक्ति दे दी, तृणावर्त का उद्धार कर दिया। तो कंस के द्वारा भेजा गया एक और राक्षस कन्हैया ने